अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अकबर और आज की बात के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं। और आज की बात में कुछ ख़ास बातें हैं, कुछ बहुत ही ख़ास बातें हैं कि कुछ तूफ़ान बरपा था हमारे इस नगर में। और बस आज उस तूफ़ान को समझ नहीं आ रही कि वो थम रहा है या वो ज़्यादा तक़वियत पा रहा है। अभी आज हुकूमत ने 2002 से लेकर अभी तक 2023 तक का तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया है। आज हम इस पे अपना तज्ज़िया करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज के दिन में जो ज़मान पार्क में और लाहौर में होता रहा, हम उस पे, क्योंकि कल हमने बात की थी ज़मान पार्क पे, आज इमरान खान साहब की पीटीआई की रैली थी और जो हमारा निगरान सेटअप है उसने रैली को देखते हुए दफ़ा 144 नाफिज कर दिया था लाहौर के अंदर, जिसको चैलेंज किया पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के अंदर, और जिसकी कल समात है, इसलिए पीटीआई ने कल तक के लिए अपनी रैली मुलतवी कर दी। अब कल दोबारा अनाउंसमेंट की जाएगी। खान साहब ने पक्का तहैया किया हुआ है अपने मुखालफिन को दौड़ा दौड़ा कर मारने का और थका थका के मारने का, क्योंकि दो दफ़ा, आज दूसरी दफ़ा अनाउंस किया था और आज फिर मौखर कर दिया, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट थी और जितने आपके निगरान सेटअप था वो भरपूर तैयारी से आया हुआ था, रेंजर्स को भी बुला लिया गया था, लेकिन आज फिर मौखर कर दिया गया। अब देखना ही है कि कल अदालत का क्या फ़ैसला आता है, इलेक्शन कमीशन का क्या फ़ैसला आता है और अगला लाएअमल पीटीआई का क्या होगा। ये अब तो हमारी इस बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। तो देखते हैं, लेट्स सी कल क्या होता है। और अब आते हैं तोशाखाना की तरफ। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, पीडीएम की गवर्नमेंट ने एक ही राप अलापा हुआ है, वो है तोशाखाना, गड़ी तोशाखाना, गड़ी तोशाखाना। हुकूमत से अगर पूछा जाए कि ये मईशत क्यों इतनी बिगड़ी हुई है, तो उसका जवाब होता है गड़ी तोशाखाना। अगर हुकूमत से ये पूछा जाए कि अवाम का ये हाल क्यों है, तो उनका जवाब होता है गड़ी तोशाखाना। अगर उनसे फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा जाए, तो उनका जवाब होता है गड़ी तोशाखाना। मतलब हमारे आईटी एक्सपोर्ट जो बंद हो गई हैं उनके बारे में पूछा जाए तो जवाब मिलता है गड़ी तोशाखाना। डॉलर के बारे में पूछा जाए तो जवाब मिलता है गड़ी तोशाखाना। मतलब गर्ज के हर चीज़ का एक ही आंसर है, वो है गड़ी और तोशाखाना। और इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने एक ये भी कसम खाई हुई है कि हर अपने बयानिए के अंदर खुद ही गर्क हो जाना है। हर बयानिया जो इन्होंने बनाने की कोशिश की, खुद ही उसमें गर्क होने की कसम खाई हुई है इस 13, बल्कि 13+2 15 जमाती इत्तेहाद ने। दो का मैं नाम नहीं लूंगा, 13 जो पार्टियों का इत्तेहाद है, उन्होंने ये कसम खाई है कि अपने हर बयानिए में डूब के मरना है और गर्क होना है। और इसी तरह आज तोशाखाना में भी हुआ और उम्मीद है कि आने वाले अरसे में फॉरेन फंडिंग केस में भी यही कुछ होने वाला है। उसमें भी ये 13 इत्तेहादी जमातें डूब कर गर्क हो जाएंगी अपने बयानी के अंदर, और दफन करने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने जनाजा पढ़ाना है उनकी भी तदफीन साथ में होगी। सो अब हम आते हैं तोशाखाना की तरफ। आज पब्लिक हो गया तोशाखाना का 2002 से लेके 2023 तक का रिकॉर्ड, जो कि 446 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आप सब लोग इसको विज़िट कर सकते हैं हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और सबसे पहले हम आते हैं नून लीग की जो सरबराह हैं इस टाइम, मरियम सफदर अवान साहिबा। उन्होंने कोई जलसा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें इमरान खान साहब का नाम ना लिया और इमरान खान साहब के नाम के साथ तोशाखाना और गड़ी को ना जोड़ा हो। और आज हम आपको बताते हैं कि उन्होंने तोशाखाना में कैसे अपने हाथ धोए। मरियम साहबा ने 2 करोड़ की गड़ी को 10 लाख का शो करके 45,000 में उसको खरीदा। हिसाब लगा लें, 2 करोड़ की गड़ी 10 लाख का शो किया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आपको पता है कि ज्यादातर इसी पीडीएम की लगाई हुई है और वो इससे काम लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी का बड़ा अमल दखल होता है हमारी मुल्की हालात में। वो आप हम सब जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इन सियासतदानों को किराएदार कहते हैं, क्योंकि सियासतदान आना है, कुछ अर्सा रहना है, चले जाना है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी मुस्तकिल होती है।
इसलिए जो सियासतदान होते हैं वो अपने मर्जी की ब्यूरोक्रेसी का इंतखाब करते हैं और उनको फिक्स करते हैं अपने स्पोर्ट्स के ऊपर, और वक्त आने पे उनसे काम लेते हैं। इसी तरह ये काम लिया गया। 2 करोड़ की घड़ी, 10 लाख का शो किया, 45,000 में लेके उड़ गई। और वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका और चोर मचाए शोर, ये सारी कहावतें इन पे फिक्स होती हैं। इन्होंने जितना शोर मचाया ना, आज ये पिंडोरा जो मैं आपके सामने ही खोल रहा हूँ, इसमें सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। 2015 के ऊपर पाइनएप्पल के डब्बे नहीं छोड़े मरियम साहबा ने, और उसका तो 1 रुपया भी अदा नहीं किया, बगैर कुछ एक जो होती है ना पाई भी अदा किए। पाइनएप्पल के डब्बे भी तोशा खाने से उठा के लेगी, और इनसे जब भी पूछो मुल्की मईशत के बारे में और कारकर्दगी के बारे में, ये कहती हैं जी वो इमरान खान गड़ियां बेच गया। इसके बाद आते हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में। नवाज शरीफ साहब ने 40 लाख की घड़ी, 40 लाख की घड़ी 8 लाख में लेके रफू चक्कर हो गए। इमरान खान साहब ने तो 2.25 करोड़ रुपए अदा किए थे एक घड़ी के लिए, और फिर उन्होंने हमेशा माना भी कि ये घड़ी थी, ये इसका लीगल वे था, इस तरह से मैंने इसका टैक्स जमा किया, इस तरह से पैसे जमा किए, और ये मैंने घड़ी परचेज की। जब मेरी होगी, मेरी मलकियत है, तो उसके बाद मैंने इसको सेल कर दिया। अब मेरी मलकियत है, ये पेन मेरी मलकियत है, मैं इसको ये भी गिफ्ट है, ठीक है, ये गिफ्ट है। अब ये मेरी मलकियत है, ठीक है। अब इसको मैं रखूं, बेचूं, ये मेरी मर्जी है, इसको मैं किसी के लिए जवाबदेह नहीं हूं। लेकिन ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है और ये जो इत्तेहादी हैं, ये जो अखंड इकट्ठे हुए हैं, ये मानते भी नहीं है। ये कहते हैं जी सब गुनाहों की जड़ वही घड़ी है जो बेची गई है। अब इसका जवाब कौन देगा? 2008 के अंदर 20/4/2008 मर्सिडीज बेंज खरीदी जाती है नवाज शरीफ साहब की तरफ से 42,55,919 रुपए उसकी लागत लगाई जाती है मर्सिडीज बेंज की, और जो कि 6,36,888 रुपए में उसकी कीमत अदा की जाती है और वो ले ली जाती है। आज आप देखें कि सस्ती तरीन गाड़ी पाकिस्तान के अंदर ना, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से ये जो सुजुकी का कैरी बोलान आता है, ठीक है, 21 लाख रुपए, 19 लाख उसकी नई की कीमत है। और अगर पुराना लेने जाए ना, तो वो मेरे ख्याल से 5-6 मॉडल अगर लेने जाएं तो वो 6 लाख का मिलता है, सबसे सस्ती गाड़ी पाकिस्तान की। और उसका भी 2005-6 मॉडल वो लेने जाएं तो 6-6.5 लाख रुपए का आपको मिलेगा। और जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब और अल्लाह मियाँ की गाय, जिसको मुबारक गाय अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया ना, अदालतों ने वैसे ही उनको नाइल करार दिया है। मर्सिडीज बेंज 42 लाख उसकी कीमत लगा के 6,36,888 रुपए में वो लेके रफू चक्कर हो गए। अच्छा, मजे की बात ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक तोशाखाना से आप सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, आप गाड़ी नहीं ले सकते, और इन साहब ने वो गाड़ी ली हुई है। इसके बाद आ जाती हैं मरियम औरंगजेब साहिबा। ये वो मैडम आपको याद होगा जिन्होंने 2,000 रुपए अपनी जेब से अवाम को देने थे, वो भी आज तक नहीं मिले, ठीक है। इनकी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं जाती जिसमें ये इमरान खान की घड़ी का जिक्र ना करें, हो ही नहीं सकता। इनकी कारस्तानी, ये भी जो घड़ी है वो लेके रफू चक्कर हो गई, और उसके पैसे भी अदा नहीं किए। घड़ी, परफ्यूम इन्होंने लिया और उसके पैसे भी अदा नहीं किए और लेके रफू चक्कर हो गई। और इतना एक शोर मचाया कि शायद एक आखिरी घड़ी थी जो इमरान खान ले गया शायद, और मेरे ख्याल के मुताबिक इनकी नज़र उन घड़ियों पे थी जितना शोर मचाया गया। इसके बाद साहब जो आजकल हमारे वज़ीर दिफा हैं, उन पे इतने बुरे हालात थे कि उन्होंने तोशाखाना में बेड शीटें तक ना छोड़ी और वो भी अपने साथ लेके चले गए, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट कोई एक पाई उनकी अदा ना की, और उनकी आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुना करें। इसके बाद आ जाती हैं जियो न्यूज़ पे। पिछले दिनों शाहजेब खानजादा साहब ने घड़ी हाथ पे पहनने की बजाय सर पे बांध ली थी, ठीक है। उन्होंने इतने एक प्रोग्राम कर दिए और पता नहीं किस किस को पकड़ के ले आई, जी घड़ी इसने खरीदी, इसने। इमरान खान साहब जब मान रहे हैं कि मैंने खरीदी, मैंने इस प्रोसेस के थ्रू खरीदी, जब चीज़ मेरी होगी मैंने बेच दी, लेकिन उसके बावजूद करेक्टर एसेसिनेशन करने के लिए शाहजेब खानजादा साहब ने जितने प्रोग्राम किए और जिस लगन के साथ किए, ज़रा उसका 5% भी लगा के ये ज़रा कर देना। राना जवाद डायरेक्टर जियो न्यूज़ इस्लामाबाद ने 21/12/2017 को, ठीक है, इन्होंने भी जो है ना रिस्ट वॉच जो है ना वो हाथ धोए और हाथ पे बांध के निकल गए।
इसके बाद ये थे जो कुछ बंदे जिनकी मैंने आपको ज़रा नाम लेके, अब कुछ लिस्टें हैं। अब ये उस तरह तो 446 सफ़े हैं, सारे तो आपके सामने पेश नहीं कर सकते, कुछ थोड़े बहुत मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जरदारी साहब, जब इतने हाथ बहती गंगा में हाथ धुल रहे हैं तो जरदारी साहब कैसे पीछे रह सकते हैं। 1 मॉडल ऑफ हॉर्स नेक डेकोरेशन पीस और एक पिस्टल विद एसेसरीज इन्होंने जी 9,750 रुपये में लेके ये रफू चक्कर हुए। इसके बाद जरदारी साहब ने एक और गिफ्ट लिया, 1 BMW 760 Li सिक्योरिटी विजन मॉडल नंबर 2008। इसके अलावा 1 टोयोटा लेक्सस LX 470 सिक्योरिटी विजन, ये भी गाड़ी है, और इसको परचेज किया जी 1,61,72,806 रुपये में, ये दोनों गाड़ियाँ चली गई। इसके बाद दोबारा एक और गाड़ी 1 BMW 760 Li वाइट सिक्योरिटी विजन मॉडल 2004, ये भी जरदारी साहब ने, ये भी गैर कानूनी, क्योंकि गाड़ी लेना तो किसी सूरत भी जायज़ नहीं है किसी के लिए भी। इसके बाद मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक छोटा कारपेट बगैर पैसे दिए वो भी ले गए फ्री ऑफ कॉस्ट। एक अच्छा, इसमें घड़ियों का बहुत ज़्यादा जिक्र है, बहुत ज़्यादा पर्सनस हैं, ठीक है, और हर तबके से तल्लक रखने वाले इसमें लोग हैं। अब जो मैं आगे लिस्ट पढ़ने लगा हूँ उस पर ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि घड़ी बड़े बड़े चर्चे में रही है ना, बहुत चर्चा रहा है घड़ी का। तो एक रिस्ट वॉच रायमंड वैली मेजर जनरल अली अब्बास हैदर HIM वो लेके गए। एक जो रिस्ट वॉच है घड़ी लेफ्टिनेंट जनरल खालिद असगर वो लेके गए। एक रिस्ट वॉच घड़ी जो है वो मेजर जनरल सैयद शफकत असगर लेके गए। एक घड़ी मेजर जनरल अख्तर जमील राव लेके गए। एक घड़ी मेजर जनरल रेहान अब्दुल बाकी TGITG लेके गए। एक घड़ी जो है मेजर जनरल मोहम्मद अजमल इकबाल HIM कमांडेंट MCE लेके गए। एक 1 बाउल डेकोरेशन पीस वो एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के, वो लेके गए। इसके बाद जी आ जाते हैं, अच्छा, हुसैन नवाज साहब। हुसैन नवाज साहब किसी ओहदे पे नहीं है, अच्छा ये याद रखिएगा, तोशाखाना से मैं और आप कुछ नहीं ले सकते कभी भी। वो ऑक्शन होगा, ऑक्शन में जाके हम अगर उतने पैसे हम भर सकते हैं तो ले सकें, वैसे ऑक्शन में भी मेरे और आप जैसे बंदे नहीं जा सकते। मरियम नवाज के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ से गिफ्ट लिए, ठीक है। हुसैन नवाज के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, कोई गवर्नमेंट के वो मेंबर नहीं है, बल्कि वो तो पाकिस्तान के आइन को ही मानते हैं अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर भी उन्होंने एक बॉक्स कंटेनिंग 1 रिस्ट वॉच रोलेक्स USX 90093 एंड अ पेयर, ठीक है, उन्होंने 9/3/2017 को तोशाखाना से लिया। अब इनसे कोई पूछे किस कानून के तहत इन्होंने, हुसैन नवाज जो नवाज शरीफ के बेटे हैं, उन्होंने ये लिया, ये किस कानून के मुताबिक लिया। इसके बाद राना जवाद डायरेक्टर जिनका मैंने आपको जिक्र किया वो ले गए। उसके बाद आ जाते हैं जी नवाज शरीफ 1 टी सेट प्लस आइसक्रीम सेट बगैर कोई पैसे दिए वो ले गए। इसके बाद नवाज शरीफ साहब 1 कोल्समर 1,000 रुपया दे के वो ले गए। बेगम कलसूम मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मरहुमा जो वाइफ हैं, वो उन्होंने ज्वेलरी बॉक्स 1 सेट ऑफ फ्लेक्सन टेबल लाइन लिया 300 रुपये में, ये लंडे का माल है, 300 रुपये में वो लेके गई। इसके बाद आगे चलते हैं जी मिस समीना शाहिद, ये शाहिद खकान अब्बासी जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ हैं। इन्होंने एक ज्वेलरी सेट लिया, मतलब उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हैं, काफ़ी मेंशन है, यहाँ टाइम की किल्लत की वजह से मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ा, वो लेके रफू चक्कर हुई। और इसके बाद आ जाते हैं, मतलब ये इतनी लिस्टें हैं, अब मैं क्या क्या यहाँ पे आपके सामने पढ़ूँ, ये मेरे सामने लिस्टें ही चल रही हैं। 446 सफ़ात पे मुश्तमिल आज ये अनाउंस हुआ है, और इससे पहले भी, ये तो 2002 से बाद का सारा कारस्तानी है, उससे पहले की अभी तक मालूम नहीं है। तो मतलब एक घड़ी के पीछे इतना एक शोर मचाया गया कि अब ये घड़ियों का नाम ले लेके मेरा गला खुश्क हो गया,
और अभी ये लिस्टें ख़त्म नहीं हो रही, ये भी लगातार लिस्टें चल रही हैं, लगातार लिस्टें चलती आ रही हैं। तो बयानियाँ ख़त्म, जैसे पीडीएम ने महंगाई के बयानिए में गार्क होके मरी, जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट जमहूरियत के बयानिए पे गार्क होके मरी, जैसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानी में गर्क होकर मरी, वैसे ही आज तोशा खाना के बयानी में गर्क होकर मरी है। और आइंदा आने वाले दिनों में ये बात मेरी नोट कर लें कि फॉरेन फंडिंग केस के बयानी में गर्क होकर एक दफ़ा फिर मरेगी, और इनका जनाजा पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जनाजा पढ़ाने वाले भी इनके साथ ही गर्क होकर मरेंगे, और पीछे रह जाएंगे अवाम। ठीक है, अवाम को ये अब सोचना है कि किस बयानी के साथ चलना है। सोचना क्या है, अवाम अब सोच चुकी है, अवाम अब बाशऊर हो चुकी है, अवाम ने अब एक लाडले को सिलेक्ट कर लिया है, और हमें अब नज़र आ रहा है कि अवाम किस तरफ जा रही है। वो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि पानी हमेशा उतराई की तरफ बहता है, अब ये अवामी समंदर बहना शुरू हो गया है, उतराई की तरफ अब पहचान कर रहा है। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और जैसा कि मैं व्लॉग के शुरू में कहा कि कल की रैली, अब हर बंदे की कल की रैली पे नज़र है। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब न्यूट्रल होता है या नहीं, और अदालतें क्या फैसला देती हैं। आज की बात के साथ शाहज़ेब अकबर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और ऐसी खबरें आपकी खिदमत में हाजिर करते रहेंगे। आज की बात के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।